आर्के विज्ञान पीजी महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास चल रही है अपनी बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम थर्ड ईयर की कमांड क्लास है। बीकॉम सेकेंड ईयर में बुक है अपने कॉस्ट अकाउंटिंग और बीकॉम थर्ड ईयर में बिजनेस बजटिंग। इसके बाद बीकॉम सेकेंड ईयर में पेपर सेकेंड और बीकॉम थर्ड ईयर में पेपर सेकेंड। बीकॉम सेकेंड ईयर में यूनिट है अपनी 5 और बीकॉम थर्ड ईयर में यूनिट है अपनी थर्ड। चैप्टर अपना सेम दे रखा है दोनों। इससे पहले अपने मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पढ़ा था, उसके अंदर दे रखा था आपको ओनली फॉर्मूले बताए गए थे। अब आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं प्रैक्टिकल। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है आपको क्या मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताइए। कौन सा बताना है? मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या पूछ रहा है? मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताइए। और आपको सूचना दी हुई है स्टैंडर्ड परिमाण क्वांटिटी दे रखा आपको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखा और स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखा है, स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा आपको, स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसके बाद में दे रखा आपको एक्चुअल क्वांटिटी दे रखा आपको और एक्चुअल प्राइस दे रखा है। क्वेश्चन में दिया हुआ आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया हुआ है 3000। कितना दिया हुआ है? 3000। स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा आपको 15 रुपए पर क्वांटिटी, यानी 1 यूनिट के लिए 15 रुपए। इसके बाद में दे रखा आपको एक्चुअल, जब इसने प्रोडक्ट बनाया तो कितनी क्वांटिटी लगी इसके? 3500 रुपए। और एक्चुअल प्राइस कितना लगा इसने? 20 रुपए पर यूनिट। और इसके बाद में पूछ रहा है कि आप बताओ मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताओ। तो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपने पढ़ा था कि जब आपके पास में एक प्रकार का क्या हो सामग्री यूज की जाए, एक प्रकार का मेटेरियल यूज किया जाए, तो प्रारंभ में कितने 3 वेरिएंस निकाले जाते हैं आपके। जब आपके पास में एक ही प्रकार की सामग्री हो तो 3 वेरिएंस ज्ञात किए जाते हैं। तो पहला वेरिएंस कौन सा है आपका? मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस शॉर्ट नाम है MCV। सूत्र क्या होगा आपका? तो सीधी सी कहानी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस कर दो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ये हो गया आपका 3000 इंटू 15, 3000 इंटू 15 माइनस कर दो आप 3500 इंटू 20, 3500 इंटू 20 क्या है आपके पास में? मल्टीप्लाई करो कितना हुआ? ये हो गया आपका 35,000 माइनस 70,000 कितना हुआ आपका? 45,000 माइनस 70,000 बराबर 25,000। ये जब आपके पास में प्लस में आता है तो आपको F लगाना है वेरिएबल, और यदि आपके पास में माइनस में आता है तो आपको A लगाना है एडवर्ब। तो ये क्या आपका 45,000 माइनस 70,000, तो क्या हो गया आपका? माइनस में हो गया तो आप क्या लगाओगे? A। ओके। उसके बाद में आपका सेकंड वेरिएंस कौन सा है आपके पास में? 2 नंबर मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस कौन सा आपके पास में? सेकंड मेटेरियल प्राइस वेरिएंस MPV। शॉर्ट में क्या नाम है? MPV। सूत्र क्या होगा? नाम से पता चल रहा है प्राइस, तो प्राइस का क्या लोगे आप डिफरेंट, तो ये क्या हो गया आपका SP माइनस क्या करोगे? AP। और इन दोनों के बीच में क्या देगा? एक्चुअल क्वांटिटी आपको, तो इनटू AQ।
एसपी देगा आपको कितना देगा आपके पास में 15 माइनस एपी कितना देगा आपको 20 रुपए माइनस किया मल्टीप्लाई कर दो किससे एक्यू से आपका एक्यू कितना देगा 3500 तो कितना आ गया आपके पास में 15 माइनस 20 कितना हुआ आपके पास में 5 माइनस का और माइनस का 5 इंटू 3500 तो आपका ये आ गया 17,500 क्या आपका ए किस पे आएगा माइनस में आएगा तो क्या लगाओगे आप एक और प्लस में आएगा तो क्या लगाओगे एफ। इसके बाद में तीसरा वेरिएंस है किसका मेटल यूज वेरिएंस शॉर्ट में नाम है MUV मेटल यूज वेरिएंस सूत्र क्या बोलता है यूज यानी कितनी क्वांटिटी आपने यूज की तो क्वांटिटी है आपका सूत्र क्या हो जाएगा SQ माइनस AQ और इनटू हो जाएगा SP से इनटू SP कितना आपके पास में SP है 3000 माइनस AQ आपके पास में कितना 3500 3500 इनटू किससे मल्टीप्लाई करोगे आप एसपी से एसपी कितना होगा 15 3000 माइनस 3500 कितना हुआ माइनस के 500 इनटू 15 ये आ गया आपका 7500 इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन हो गया जब आपके पास में एक ही प्रकार की सामग्री दी हुई हो जब आपके पास में एक ही प्रकार की सामग्री दी हुई है तो कितने वैरिएंस ज्ञात कर सकते हो ओनली 3 और यदि आपके पास में दो प्रकार की ए और बी प्रकार की सामग्री होती है तो कितने वैरिएंस ज्ञात करने होते हैं आपको 6 वैरिएंस ज्ञात करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना समाप्त होता है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ आपको आपको देगा स्टैंडर्ड प्राइस देगा एसक्यू एसपी एक्यू और एपी स्टैंडर्ड प्राइस देगा आपको 10 रुपए प्रति टन कितना देगा आपको 10 रुपए प्रति टन। उसके बाद में बोल रहा है आपको एक ही देगा आपको 100 रुपए यानी जो आपको उत्पादन विभाग है उसको कितने सामग्री दी गई 100 टन और जो बेबी दे रखी है जो प्राइस देगा वो भी टन में देगा आपको 10 रुपए प्रति टन। तो एक्चुअल में जो विभाग को दी गई वो कितना आपके पास में 100 टन तो कितना दिया एक्चुअल क्वांटिटी आ गई आपके पास में 100। उसके बाद में बोल रहे हैं जिसका क्रय मूल्य कितना है 10.50 कितना देगा आपके पास में 10.50 तो एक्चुअल प्राइस कितना दे दिया आपके पास क्रय मूल्य तो एक्चुअल में करेगा तो कितना दे देगा आपको 10.50 दे रखा है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि आपके पास में स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आ रही है आपके पास में स्टैंडर्ड क्वांटिटी देगा 102.5 ओके आपको बोल रहा है कि आपके थ्रू
वास्तविक उत्पादन दे रहा है 10,250 यूनिट आपके पास में दे रखा है कि आपके पास में एक्चुअल में जो प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा 10,250 होगा। कितना उत्पादन होगा 10,250 और आप एक टन सामग्री बनाने में कितना लगा रहे हो, एक यूनिट बनाने में आप लगा रहे हो 100 इकाई। तो 100 इकाई लगा रहे हो तो एक बार और कितना आपके पास क्वांटिटी लगानी होगी आपको 2 जीरो से 2 जीरो। तो ये हो गया आपका 1 जीरो से 1 जीरो गई और 1 पॉइंट यानी 102.5। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होगी आपके पास में 102.5। स्टैंडर्ड प्राइस हो गया आपके पास में 10, एक्चुअल क्वांटिटी हो गई आपके पास में 100 और इसके बाद में स्टैंडर्ड प्राइस कितना हो गया आपके पास में 10.50। तो इस प्रकार अपने पास में मेटेरियल कितने प्रकार का दे रखा है, एक ही प्रकार का दे रखा है। तो अपन क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्वेश्चन हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड प्राइस। तो कितना देगा आपके पास 102.5 माइनस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस देगा आपके पास में 10 माइनस करोगे आप एक्चुअल क्वांटिटी कितने देगा आपके पास में 100 और एक्चुअल प्राइस देगा आपके पास में 10.50। ये हो गया आपके क्वेश्चन का टोटल। करो इसको सॉल्व। कितना आ गया 102.5 को 10 से किया तो कितना आ गया 1025 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1050 घटाओ कितना होगा आपके पास में 25 ए इसमें आया माइनस में आया तो क्या लगेगा 1। ये हो गया आपके पास में मेटल कॉस्ट वेरिएंस। क्या हो गया आपके पास में मेटल कॉस्ट वेरिएंस। इसके बाद में आपको क्या निकालना है मेटल प्राइस वेरिएंस। तो मेटल प्राइस वेरिएंस निकालिए। मेटल प्राइस वेरिएंस में देगा आपको एसपी कितना देगा 10 माइनस एपी कितना देगा एक्चुअल प्राइस कितना देगा 10.50 इनटू आप कर दो स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एक्चुअल क्वांटिटी से। एक्चुअल क्वांटिटी देगा आपको 100 10 में से 10.50 के तो माइनस के 0.50 इनटू करो आप 100 से कितना आ जाएगा आपके पास 50 वो भी किसमें आएगा माइनस में तो 50 ए माइनस हो गया आपका। उसके बाद में तीसरा वेरिएंस देगा मेटल यूज वेरिएंस। सूत्र आपको देता है ए एस क्यू माइनस ए क्यू इनटू एस पी। तो एस पी देगा आपको 102.5 माइनस 100 और मल्टीप्लाई किससे कर दो गुणा किससे कर दो आप एस पी से। एस पी देगा आपका 10 102.5 माइनस 100 तो कितना बचा आपके पास 2.5 प्लस का इनटू 10 तो कितना हो गया आपके पास में 25। इसमें आपका प्लस में तो आप क्या लगाओगे एफ वेरिएबल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। इसके बाद में अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक कारखाना एक वस्तु के उत्पादन में लगा हुआ है तथा 2 प्रकार की सामग्री कितनी है उसके पास में 2 प्रकार की सामग्री है ए और बी का प्रयोग करता है। ए और बी का प्रयोग करता है जिसका सम्मिश्रण किसमें 3:2 में। वो जो सामग्री यूज करता है वो किस अनुपात में करता है आपका 3:2 में। यानी ए की तो कितनी क्वांटिटी करेगा 3 और बी की कितने करेगा 2 करेगा यानी रेशियो दे रखा आपका ए और बी का। सामग्री ए का परिमाप मूल्य कितना दिया हुआ है कितने प्रकार की सामग्री है आपके पास में 2 प्रकार की ए और बी प्रकार की सामग्री है। 2 प्रकार की सामग्री आपको पता है जब भी 2 प्रकार की सामग्री रहती है 2 प्रकार का मटेरियल रहता है तो आपको 6 वेरिएंस याद करने पड़ेंगे। अब आपको बोल रहा है ये बोल रहा है आपके पास में 3:2 में आप क्या करते हो सामग्री यूज करते हो और ए सामग्री का जो परिमाप मूल्य है स्टैंडर्ड प्राइस देगा वो कितना देगा आपको 4 रुपए। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना हो गया आपके पास में 4 रुपए। उसके बाद में बोल रहा है
तथा सामग्री बी का परिमाप मूल्य कितना देगा आपको 3 रुपए। स्टैंडर्ड प्राइस बी का कितना देगा 3 रुपए क्वेश्चन में। उसके बाद हम बोल रहे हैं सामग्री की कमी के कारण परमाणु मिश्रण का उपयोग संभव नहीं था। सामग्री की कमी के कारण परमाणु मिश्रण का उपयोग संभव नहीं था। वास्तव में सामग्री का उपयोग निम्न प्रकार किया गया। तो ये बोल रहा है आपको कि एक्चुअल में आपने कितना कितना क्या किया यूज किया वो देखना है। 280 तो किसकी यूज कर रहा है ए की यूनिट और 120 किसकी कर रहा है ये बी की 120 यूनिट। इनकी प्राइस दे रखा है एक्चुअल में 3.80 और बी की दे रखा है आपको 3.7। अब इनका टोटल होता है आपका कितना, इसका टोटल हो गया आपका 400। अब आपके पास में स्टैंडर्ड के लिए कुछ बोला नहीं, स्टैंडर्ड का क्या दे रखा था आपको रेशियो दे रखा था। तो रेशियो इस प्रकार दे रखा था, स्टैंडर्ड का रेशियो किसमें यूज कर रहा था 3:2 में। किसमें यूज कर रहा था आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3:2 में। तो आपके पास में इकाई कितनी दे रखा है आपके पास में 400 आप क्या करते हो यूनिट यूज करते हो किसी प्रोडक्ट को बनाने में। तो 400 कितना है रेशियो टोटल 5:3। तो पहला हो गया आपका ये हो गया 240 और सेकंड हो गया आपका 160, टोटल हो गया आपका 400। तो इस प्रकार होता है ये कि आप जो यूज करते हो वो एक्चुअल होगा किसमें करते हो आप 3:2 में करते हो। तो आपको अनुपात दे दिया यहाँ पे। तो आपके पास में 400 वैल्यू थी 400 यूनिट थी वो किसमें यूज कर रहा था 3:2 में। तो इसका 3:2 पर निकाल लो 3/5 तो ये हो जाएगा आपका 240 और 400 ए प्रोडक्ट और बी का 2/5 इंटू ये आपका आ जाएगा 160 रुपए। तो इस प्रकार आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी आपने निकालनी है, स्टैंडर्ड प्राइस आपको दे रखा है, स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी आपको दे रखा है और एक्चुअल प्राइस आपको दे रखा है। अब आपके पास में स्टैंडर्ड आउटपुट और तो कुछ बोल नहीं रहा स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए। अब आपके पास में जब भी सामग्री 2 प्रकार की रही आपको कितने वेरिएंस ज्ञात करने होंगे 6 प्रकार के वेरिएंस ज्ञात करने होंगे। तो पहला वेरिएंस अपन ज्ञात करें वेरिएंस फर्स्ट वेरिएंस आपके पास में शॉर्ट में नाम लिखता हूं याद हो गए कोई। तो पहला नाम आपका एमसीवी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला आता है आपका एसक्यू माइनस एसपी इंटू एसपी माइनस एक्यू इंटू एपी ये हो गया आपका। अब ये देखा आपके पास में प्रोडक्ट ए आपके पास में सामग्री 2 प्रकार की है। तो पहले ए के लिए निकालो आप 240 इंटू 4 माइनस 280 इंटू 3.80 ये हो जाएगा आपका कितना 960 माइनस 1064 ये हो गया आपके पास में 104। किसमें आ रहा है आपका 960 माइनस 1064 किसमें है ए 104 ए। इसी प्रकार किसके लिए निकालेंगे अपन बी के लिए। तो बी के लिए निकालो आपके पास में स्टैंडर्ड क्वांटिटी बी की है 160 इंटू 3 माइनस करो आप कितना देगा आपके पास में ये ना 120 इंटू 3.60 ये हो गया आपका 480 माइनस 432 तो कितना है आपके पास में 48 एफ आ रहा है। अब ये भी आपके पास क्या देखा है एमसी मेडिकल कॉस्ट वेरिएंस ए और बी का अपन ने अलग-अलग निकालनी यहाँ पे क्या करना था अपन को टोटल। तो 104 तो क्या आपके पास में ए है माइनस में और 48 क्या आपके पास में प्लस में एफ में। तो आपके पास में यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास में 56 ए बच जाएगा आपके पास में। तो ये तो हो गया अपना एमसीक्यू मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसके बाद में सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे अपन मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। स्क्रीनशॉट लेना चाहो वो ले सकते हैं।
इसके बाद में हम सेकंड यूज करते हैं। सेकंड पूछा है बुक में मेटल प्राइस वेरिएंस बताइए। तो अपन क्या मेटल प्राइस वेरिएंस बताते हैं। मेटल प्राइस वेरिएंस एमपीवी मेटल प्राइस वेरिएंस सूत्र आ जाएगा आपका एसपी माइनस एपी इनटू एक्यू। तो मेटल कौन सा आ जाएगा आपके पास में एक, तो एक का निकालो आपके पास में 4 माइनस 3.80 इनटू किससे करोगे आप एक्यू से, तो 280 कितना हो जाएगा आपके पास में 56 एफ 4 में से कितना गया 3.80 तो 0.20 बच गया प्लस में 0.20 को मल्टीप्लाई किया किससे 280 से कितना आ गया 56 एफ आ गया आपका प्लस में। इसके बाद में बी मेटल के लिए निकालना है तो कितना आ जाएगा आपका एसपी कितना है आपका 3 माइनस करो 3.60 एपी इनटू कैसे करोगे आप एक्यू से, एक्यू कितना आपके पास में 120 तो कितना आ जाएगा आपके पास में 16 ए कितना आ जाएगा 72 ए घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 16 56 आपके पास प्लस में है और 72 क्या है तो आपके पास में माइनस में, तो 16 क्या आ जाएगा आपके पास माइनस में, तो क्या हो जाएगा 16 ए। इसके बाद में नेक्स्ट पूछा आपको मेटल मिक्स वेरिएंस बताइए। तो मेटल मिक्स वेरिएंस आपके पास में एमयूवी मेटल यूवी वेरिएंस नहीं पूछा। इसके बाद में कौन सा पूछ लिया आप मेटल यूवी वेरिएंस का आप निकाल सकते हो। और आपको क्या पूछा है क्वेश्चन ओनली 3 पूछा है मेटल प्राइस वेरिएंस, मेटल कॉस्ट वेरिएंस और मेटल मिक्स वेरिएंस। तो मेटल मिक्स वेरिएंस, तो मेटल मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए सूत्र क्या होगा आपका आरएसक्यू माइनस एक्यू इनटू एसपी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें सबसे पहले निकालेंगे ए के लिए, तो आरएसक्यू तो आपको दिया हुआ नहीं है, आरएसक्यू निकालेंगे तो यहाँ पे निकालना वैसे क्वेश्चन जहां पर पूरा हो वहां पे निकाल सकते हो आप। आरएसक्यू सूत्र क्या होगा आपका एसक्यू डिवाइड बाय क्या हो जाएगा टीएसक्यू इनटू टीएक्यू। अब टीएसक्यू कहां से आया टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो ये भी आपके पास में स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो ये भी ए की और बी की कौन सी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये हो गया आपको टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी में 400। तो आपके पास में एसपी कितना है 240 डिवाइड बाय 400 इनटू टीएक्यू टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टोटल टीएक्यू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ये आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी और टोटल करोगे तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी हो जाएगा टीएक्यू कितना देगा आपके पास में 400। तो वही बात आप 240 के अंदर 400 को भाग दोगे और 400 से इंटू करोगे वो का वही आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 240। तो ए के लिए आरएस में कितना हो गया आपका 240 माइनस करो एक्यू कितना देगा आपके पास में ए सामग्री के लिए 280 इनटू एस में कितना देगा आपके पास में 4, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 160 ए 240 माइनस 280 तो माइनस का 40 हो गया, यहाँ पे माइनस का 40 को इंटू किया 400 तो 160 रुपए माइनस, तो 160 पे आ गया आपके पास माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए। इसके बाद में बी के लिए, तो बी के लिए आर एस के ऊपर को पता नहीं है ये किसके लिए होगा आपको ए के लिए, उसी प्रकार किसके लिए निकालेंगे बी के लिए। तो बी के लिए देखो एस क्यू क्या हो जाएगा आपका ये रहा एस क्यू, सो डिवाइड बाय टीएस की कितना अपना 400 और टीए की कितना अपना 400 कितना हो जाएगा आपके पास में 100
यदि यहाँ पे दोनों में चेंज होता तो यहाँ पे एस जो आप निकाल रहे हो आर एस उसमें क्या होता आपके चेंज हो जाता। तो यहाँ पे हो गया आपका आर एस की 100, यहाँ पे आर एस की 100 निकाल लिया अपन माइनस एक तो कितना दे रखा है बी के लिए 120 इनटू कर दो आप एस पी से 3 कितना हो जाएगा 100 माइनस 120 कितना बचा माइनस के 20 इनटू 3 तो माइनस के कितना आ जाएगा आपके पास में ये कितना 160 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 160 माइनस 120 तो प्लस का कितना आ जाएगा आपके पास में 40 इनटू 3 तो कितना हो जाएगा आपके पास में 120 एफ किसका प्लस का तो घटाओगे तो क्या बच जाएगा आपके पास में 160 माइनस का 120 किसका आपके पास में प्लस का तो कितना आ जाएगा आपके पास में 40 ये आ जाएगा। इस प्रकार अपने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये कौन सा था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रकार अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जब अपने पास में अभी तो ये सूचना दी गई है उसके बाद में स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट देगा तब अपन क्या करेंगे न्यूएसपी गणना करेंगे और जो इसमें आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में उसके करने के बाद में अपना मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूरा हो जाएगा। उसके बाद में अपना चलेगा मेटेरियल उसके बाद में चलेगा अपना लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है।